आई अरेस्ट यू। ये काम हो गया भाई। सामने खड़ी कर रखी अपनी साइकिल बिल्कुल सीधी। नो मैन जोन रात के 2 बजे क्रॉस करते हुए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। राम राम भाई सारे ने हम चल पड़े हैं हरारे से बस में, जो कि यहाँ से चलना साइकिल के लिए सेफ नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा हाथी सेकंड नंबर पे यहाँ पाए जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 1,02,000, और जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े हाथी भी हैं। तो उनसे चलने में तकलीफ़ हो सकती थी हमें, तो इसलिए बस ली। अब चल रहे हैं यहाँ से भाई साउथ अफ्रीका के लिए। आपको दिखाएंगे साउथ अफ्रीका का बॉर्डर। वहाँ पे लगभग हम 12-1 बजे के आसपास पहुँचेंगे। कितनी जल्दी हमें क्लियर करते हैं साउथ अफ्रीका बॉर्डर पे, वो देखते हैं भाई। और ये देखते हुए मार्केट आप चलो कि बस चल पड़ी है भाई। हम चल पड़े हैं बस में, ये देखो बस। कुछ देर चलने के बाद भाई बस यहाँ पे स्टॉप हुई है। तो टोटली नॉन वेज है, अपना कुछ खाना नहीं, हमें राइस मिले हुए हैं, चावल चावल खाएंगे। और ये सामने भाई बस है, इसमें भी खड़ी कर रखी अपनी साइकिल बिल्कुल सीधी। 1 बज गया भाई, 4:24 पे बस चली थी, और 1 बजने पे हम पहुँच गए हम बॉर्डर पे। और ये बस है भाई मर्सिडीज बैन। करते हैं भाई जिम्बाब्वे को बाय बाय। विजिटिंग जिम्बाब्वे। नो मैन जोन रात के 2 बजे क्रॉस करते हैं। ये भी लाइफ का एक अलग एक्सपीरियंस कि रात के 2 बजे भी हम नो मैन जोन को क्रॉस कर रहे हैं। 5 घंटे से यहाँ पे बैठा हूँ भाई, स्वेटर लगा रखी है। दोस्तों जो मेरे साथ बुरा हुआ है वो बताऊंगा बिल्कुल आपको, आराम से बैठ के घर जाके, बस पूछो मत यार। और ये चलते हुए साउथ अफ्रीका के कुछ सुनहरे दृश्य। सीट चेंज हुई है, बस चेंज हुई है, और बाइक कंफर्टेबल 0% है, लेकिन कोई बात नहीं, करना पड़ता एडजस्ट। और ये देखो, आप बाहर देखोगे ना, यहाँ क्या है कि कोई भी गाड़ी दिखेगी ना आपको, उसके पीछे कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा। इन बस को के भी पीछे लगा हुआ है, ट्रॉली टाइप की, बग्गी बोल देते हैं। लेकिन भाई बिल्कुल भी बोलने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और ये ट्रक देख लो कितने लंबे लंबे हैं टोल टैक्स पे। लेकिन साउथ अफ्रीका का अब तक मैं देख रहा हूँ रोड बहुत अच्छे हैं भाई, और यहाँ पे बिल्कुल खुले मैदान। वैसे इन पे राइड करने का बहुत अच्छा सोचा था यार, लेकिन सेफ्टी रीज़न से नहीं कर पाए। वो ज़रूरी है भाई सेफ्टी रीज़न, क्योंकि वो नहीं है तो फिर आप समझ सकते हो। ये देखो आप चुराया कितना। मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और ये गुड मॉर्निंग, फर्स्ट गुड मॉर्निंग अपनी है साउथ अफ्रीका में, कंट्री नंबर 30 पे आ चुके हैं भाई हम। यहाँ से फिर जाएंगे मोजाम्बिक, फिर जाएंगे स्वाजीलैंड, अब उसका नाम हो गया इस्वातनी, और फिर जाएंगे हम जर्मन, और जर्मन से फिर आपको दिखाएंगे यूरोप के। और दोस्तों जो मैं वीडियो पे अब बताने आया हूँ आपको, ये बताने आया हूँ कि भाई कल रात यस्टरडे मेरे साथ क्या हुआ। मतलब फेस कर चुके हैं वो चीज़ें, पर इतनी बड़े लेवल पे नहीं फेस किया था भाई, जितने बड़े लेवल पे कल रात को हुआ है। ठीक है यार, कोई नहीं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है भाई, ये एक ट्रैवल ऑफ लाइफ है, ये जर्नी ऑफ लाइफ है, ये होगा ही। क्या हुआ मैं अभी आपको बताता हूँ दोस्तों। मैं पहुँचा इमिग्रेशन पे, जो कि आपको मैं चलते हुए बता रहा हूँ कि भाई इतने टाइम हो गया है, रात को देख रहे हो आप। नो मैन जोन रात के 2 बजे क्रॉस करते हुए। बाद बस में था मैं, जाने के बाद मैंने अपना इमिग्रेशन वाले को दिया ई वीज़ा और अपना पासपोर्ट भाई। तो देखते ही बोला कि यू आर नॉट अलाउड माई कंट्री। मैं बोला वाई। नो नो नो, दिस वीज़ा साउथ अफ्रीका ई वीज़ा नॉट एक्सेप्टेड। नो सर, दिस माई फ्रेंड, मैनी फ्रेंड इज हेयर ऑन वीज़ा, ई वीज़ा। नो 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 नो। ऐसे करके भाई उसने पासपोर्ट भी रख लिया, वीज़ा भी रख लिया, जो मैंने प्रिंट आउट निकाल रखा था, और फिर वो चला गया भाई। लगभग आध घंटे के बाद मुझे वो दिखा, फिर मैंने उससे बात की, बोला नो नो नो, गो बैक, आई एम स्टम्प दिस है, गो बैक जिम्बाब्वे, देन बाई फ्लाई यू वीज़ा अप्रूवल, पेपर वीज़ा, जिसको स्टिकर वीज़ा ही बोल देते हैं दोस्तों, कि वो अप्लाई करो,
उससे आओ फिर आप जा सकते हो। मैं बोला सर वाई दिस ई वीज़ा? बोला नो नो दिस ई वीज़ा योर, बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, वो बोले कि योर ई वीज़ा इज़ फेक नॉट रियल। मैं फेक वाई सर, फेक वाई? तो ऐसे करके सर आई एम वीज़ा सेल्फ। वो बोला कि आपका ये ई वीज़ा है ना, ये गलत है भाई। मैं बोला सर ये कैसे हो सकता है कि ये गलत है, ये मैंने खुद अपने आप सेल्फ अप्लाई किया है और ये इसकी ईमेल है जिस पे आया हुआ है कि आप चेक कर सकते हो। तो बोला नो 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 करके भाई फिर वो चला गया। उसके बाद फिर मैंने उसको बताया था कि मैं बाईसाइकिल से आया हुआ हूँ। तो वो बोला कि आपकी बाईसाइकिल कहाँ है? मैं कहा बस में है। बस वालों ने लगभग उस टाइम हो गए थे 2 घंटे के आसपास भाई वेट करते हुए। तो बस वाले बोले कि ब्रदर सभी वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी साइकिल उतार लो। मैं भाई उतारनी पड़ेगी। तो फिर वही बात हुई कि इमिग्रेशन वाला बोला मुझे कि अपनी साइकिल लेके आओ यहाँ पे। तो मैं साइकिल लेके गया दोस्तों। साइकिल लेके जाके फिर देखो मैंने ये बताया कि अंदर खड़ी कर दी भाई मेरी ये साइड में लॉकर है उनके इमिग्रेशन वालों के। तो वो हुआ। उसके बाद भाई पूछो मत आप बंदे हिले से डुले तक नहीं, कुछ नहीं किया भाई। करते रहे घूमते रहे, करते रहे घूमते रहे। फिर एक ने आया, उसने डिमांड रखी कि $1000 दो और चले जाओ। $1000, 88,000 इंडियन रुपीज़ में भाई। मैं बोला सर आई एम ट्रेवलर नॉट ए बिजनेस मैन, नॉट ए बिग पर्सन। सर आई एम ट्रेवलर, अंडरस्टैंड? या अंडरस्टैंड बट गिव मी $1000 सो योर वीज़ा अप्रूवल देन गो साउथ अफ्रीका। मैंने बोला नो सर नो, is very big money. No have this dollar is $1000. Okay, okay, okay. Go back Zimbabwe, then another country go. तो ऐसे करके भाई चला गया वो बिग बॉल के। फिर मैं कहा ठीक है यार देखते हैं, बैठते हैं। बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। फिर आध घंटे पौन घंटे के बाद एक फिर आया भाई। आने के बाद फिर उसका वही झगड़ा भाई कि पैसे दे। मैं कितने? बोला 1000 मैं बोला सर आई एम ट्रेवलर अंडरस्टैंड या नॉट अंडरस्टैंड? आई एम नॉट ए जॉब हेयर जिम्बाब्वे, नो जॉब है साउथ अफ्रीका, नॉट बिजनेस हेयर जिम्बाब्वे, नॉट बिजनेस हेयर साउथ अफ्रीका। मैंने ओके ओके डोंट वेरी यू गो जिम्बाब्वे। बस उनकी यही गाथा चलती रही भाई लगभग 1 घंटा। और उसके बाद फिर मैं कहा भाई ये तो ऐसे तो मानेंगे नहीं, क्या किया जाए क्या किया जाए। फिर मैंने उनको अपने जो एमए का लेटर वो भी दिखाया, जो मेरे एम्बेसी से होते हैं लेटर कुछ वो दिखाए। उसके बाद फिर उनको ये लगा कि यार कुछ तो बात है। उसके बाद बोला ओके ओके गिव मी 500 मैं फिर उसकी तरफ देख के हंस पड़ा। मैं सर यू आर नॉट अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंड? या आई एम अंडरस्टैंड बट व्हाई मनी सर, दिस वीज़ा इज लीगल वीज़ा इज नॉट इलीगल, दिस ई वीज़ा सो दिस सेल्फ आई एम सेल्फ अप्लाई। वो करने के बाद भाई फिर उस बंदे ने करते जिकते पकते पकते लगभग 1 घंटे के बाद बोला कि ठीक है $200 से तो नीचे आएंगे ही नहीं हम, $200 दे और चला जा। फिर मैंने सोचा यार अगर मैं इनसे ना करते हुए अगर कम से कम करवा सकता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा, और इतना है कि मैक्सिमम $100 और कम करवा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे ये नहीं पता कितना टाइम बैठना पड़ सकता है। फिर पक्का भी नहीं था कि वो करेंगे कम, क्योंकि 1000 से शुरू हुए थे भाई। उसके बाद फिर तो मैंने $200 दिए भाई और एंट्री ली। ये प्रोसेस करने में मुझे लगभग 8 घंटे लग गए। फिर मैंने नई बस ली, नई बस में भाई फिर नई टिकट, और नई टिकट लेने पे फिर साइकिल की भी टिकट मेरी भी टिकट। उसके बाद भाई फिर पहुँचे हम साउथ अफ्रीका रात को। रात को यहाँ पे चलना भाई जान से जोखिम मैं नहीं मानता बेवकूफ़ी थी मेरी वो कहीं ना कहीं। लेकिन उसके साथ मेरे एक साथ और स्कैम हुआ दोस्तों। मैंने सिम ले ली, सिम कार्ड। उस बंदे ने कुछ ही डाटा डाला, उसके बाद बंदे ने भाई कुछ भी नहीं डाला, एम बी कुछ नहीं थी। वो कुछ ऐसा हुआ कि ऑन करके दे दिया उसने, चल पड़ा। उसके बाद सिम वो बंद, मतलब डाटा नहीं रहा। मैं कॉल कर रहा जहाँ पे यहाँ पे पहुँचना था, इस मकान में पहुँचना था मैंने।
तो भाई इस मकान वाले के पास, भाई के पास पहुंचा मैं रात के 9:30 बजे। ये सो चुके थे खाना खुना खा के, इनको ये लगा कि आज नहीं आएगा। जबकि मैंने रास्ते में भी 2-3 होटलों पे ट्राई किया, किसी ने गेट ही ओपन नहीं किया भाई। और काफ़ी जो शॉप ओपन थी उनसे बोला कि यार एक कॉल करने दो, या हॉटस्पॉट दे दो, या रिचार्ज कर दो, भाई किसी ने नहीं किया। बहुत बुरा, मतलब वो मेरे लिए बहुत बुरी थी। कोई नहीं यार, बुरे के बाद ये अच्छा होता है। कल पहुँचे रात को, आज सुबह सुबह आपके सामने हैं। और अभी एक्सप्लोर तो भाई मैं साउथ अफ्रीका नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, क्योंकि क्राइम रेट इतने बड़े लेवल पे है कि आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, जिम्बाब्वे की साइड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना एंट्री लेने में ना एग्जिट करने में। जिम्बाब्वे का वीज़ा ऑन अराइवल है, आप ले सकते हो। $30 लगेंगे आपके, साथ के साथ में वीज़ा 1 मंथ का देंगे, सिंगल एंट्री का देंगे। और जाम्बिया का भी वैसे तो वीज़ा ऑन अराइवल है, बट बाई रोड, बाई एयर नहीं है। लेकिन वहाँ पे रवि भैया थे यूपी से, उन्होंने मेरा वीज़ा अप्रूवल करवाया था भाई। और ऐसा हुआ कि उनका कहीं अदर कंट्री का टूर था, वो वहाँ पे चले गए, उनसे मिल नहीं पाया। तो काफ़ी अफसोस हुआ इस चीज़ का भी कि भाई से नहीं मिल पाए। सॉरी भाई, फिर कभी मिलेंगे, कहीं मिलेंगे। और मलावी का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आगे मोजाम्बिक का भी वैसे वीज़ा ऑन अराइवल है। और जो स्वाजीलैंड है इस बात नहीं, उसका वीज़ा भाई क्या बोलते हो, पेपर वीज़ा है लेना पड़ेगा पहले एम्बेसी से। कोई नहीं, वो तो अपने लिए इजीली है, क्योंकि अपनी हाई कमीशन मुझे बहुत सपोर्ट करती है भाई वीज़ा के प्रोसेस में। तो या तो वो एक वर्बल नोट बना देंगे, या फिर वीज़ा अप्रूवल करवा देंगे। जो भी करवाएंगे वो उनका काम है, उनको रिक्वेस्ट करेंगे हम कि सर करवा दो जल्दी से क्योंकि हमने जर्मनी भागना है जल्दी से। और दोस्तों जर्मनी की वीडियो दूंगा आपको, एक नंबर की, बहुत शानदार, ज़रूर आप शेयर करना।